धूल से, मिट्टी से और खड्डों से आजादी का दिन। खटारा डब्बों में बैठने की टेंशन और ना चिंची रिक्शे का इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये दुबई नहीं कराची है और यहाँ पर शानदार बसें चलेंगी। अब कराची वालों का सफर होगा मजेदार। गाड़ी फिर घर में रखेंगे, आदमी इसमें सफर करेंगे। ग्रीन लाइन बस सर्विस बनाएगी कराची वालों का सफर शानदार। अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ रमज़ीम। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि सस्ती सवारी, आरामदाह सफर और मयारी सर्विस। कराची वालों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज इफ्तिताह करेंगे। ट्रैक पर 22 स्टेशन बनाए गए हैं। 80 बसें 200 तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स चलाएंगे। कम से कम किराया 15 और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। एयर कंडीशन बसों में मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मिलेगी। अरे तैयार ही नहीं, बेताब, बेचैन, बेकरार हैं। दरवाजे पर लटक कर जाने वाले, गड्ढों में गिर जाने वाले, ग्रीन लाइन को महज ख्वाबों में पाने वाले अब इस आरामदेह बस में सफर किया करेंगे। पहला दरवाजा खवातीन के लिए, दूसरा दरवाजा फैमिलीज के लिए है और तीसरा दरवाजा मर्द हजरात के लिए मुख्तस है। मोबाइल चार्जिंग की सहूलत, स्पेशल अफराद के लिए अलहदा जगह, व्हील चेयर के लिए खास जगह मुख्तस की गई है। कराची वालों के लिए आसाइश ही आसाइश, सुरजानी से नुमाइश। जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट ऑन हो ताकि हम भी सफर कर सके इसमें। गाड़ी फिर घर में रखेंगे, आदमी इसमें सफर करेंगे। 22 खूबसूरत स्टेशन, 80 एयर कंडीशन जदीद बसें, 200 से ज्यादा तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स। सुरजानी से सफर शुरू करने वाली मुसाफिरों से भरी हरी बस नुमाइश चौरंगी पर जेर जमीन स्टेशन से राउंड अबाउट से वापस सुरजानी जाएगी। करीबी स्टेशन से टिकट लें, बस में बैठें और मंजिल आसान। यहाँ से लोग जो है वो टिकट जो है वो वसूल कर सकेंगे। इफ्तिताह से पहले बस का ट्रायल हुआ तो वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल ने सफर किया। 2 हफ्ते का ट्रायल ऑपरेशन होगा और 25 दिसंबर को शहर कायद के अंदर कायद की सालगिरह पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो बड़ा जान इसके अंदर मारी है कि हम कम से कम कराची को एक क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो दे सकें। वजीर आजम इमरान खान आज फीता काट देंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट सामने आ गया। कहते हैं वजीर आजम आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल 5 मंसूबों पर काम जारी है। दीगर मंसूबों पर भी अहम पेशरफ्त हो रही है। हमने वादा किया, अब काम भी कर रहे हैं। तो वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल 5 मंसूबों पर काम जारी है। दीगर मंसूबों पर भी अहम पेशरफ्त हो रही है। हमने वादा किया, अब काम भी कर रहे हैं। कराची वालों के लिए बड़ा दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा कराची आज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 से 1:30 बजे के दौरान गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, जबकि 3:30 बजे का वक्त दिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नुमाइश के मकाम पर ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद आलम, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, जिस स्पॉट पर आप हैं, तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं वहाँ पर आप? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 21 नंबर स्टेशन, जो गुरु मंदिर पटेल पाड़ा का स्टेशन कहलाता है। यहाँ पर तैयारियाँ इस तरह के सफाई सुथराई का इंतज़ाम तो कर दिया गया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि बरकी सीढ़ी चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर अलर्ट बैठ, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता आपको सड़क पार करना है तो बतौर पैटरसन ब्रिज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो मरकज़ी तकरीब नुमाइश अंडरपास पे हो रही है, वहाँ पर भी सिर्फ सरकारी मीडिया को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो उसे कवर करे और वज़ीर-ए-आज़म का खिताब PTV से ही जिस तरह कट किया जाएगा कट किया जा सकता है। गवर्नर हाउस के ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सरकारी जो प्रोग्राम है उसमें ग्रीन लाइन बस के दौरे का प्रोग्राम या फ़ज़ाई जायजे का दोनों ऑप्शन शामिल है। सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से उसका फ़ैसला किया जाएगा।
लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी जाएगी और वो यकीनन कुछ अहम ऐलानात भी कर सकते हैं कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। लेकिन कराची के शहरियों को इस बात का इंतज़ार था और उनका इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा है और हतमी तौर पर 25 दिसंबर के बाद से जब ये सर्विस आवाम के लिए खोली जाएगी तो यकीनन शहरियों को सुख का सांस मिलेगा और ख़ासतौर पर ज़िला बस्ती से शर्क़ी तक के शहरियों को के जो लाखों मुसाफिर हैं वो इससे इस्तेफादा करेंगे क्योंकि हर 3 मिनट के बाद ये बस चला करेगी। ठीक है, यानी कराची वालों के लिए भी बड़ी खबर है, अच्छी खबर है और बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार था और ये ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए नुमाइश चौरंगी पर एक शाहकार बनाया गया है जो कराची का सबसे बड़ा और खूबसूरत अंडरपास है। ये ग्रीन लाइन का इख्तितामी पॉइंट है। मुसाफिरों के लिए ज़ेर ज़मीन स्टेशन भी बनाया गया है। शायान सलीम रिपोर्ट करेंगे। सुरजानी टाउन से चलने वाली ग्रीन लाइन बस 22 स्टेशन से होते हुए अपने आखिरी स्टेशन नुमाइश चौरंगी पर पहुंचेगी और ये स्टेशन पूरे मंसूबे का सबसे खूबसूरत मकाम है। सबसे मुनफरिद चीज़ है इस मंसूबे की वो ये अंडरपास है जो नुमाइश चौरंगी पर बनाया गया है। कराची का सबसे बड़ा अंडरपास है ये, तो तकरीबन 1 किलोमीटर पर मुहित है। ये स्टेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से जो पैसेंजर है वो आएंगे और बसों में सफ़र करेंगे। 1 किलोमीटर तवील कराची का ये सबसे बड़ा और कुशादा अंडरपास राउंड अबाउट होने की वजह से मुनफरिद है। इसी राउंड अबाउट की बदौलत सुरजानी टाउन से आने वाली बसें घूमकर दोबारा अपनी मंजिल पर रवा दवा हो सकेंगी। राउंड अबाउट के अतराफ रखे गए पौधे, नस्ब, बरकी, कुमकुमे और रंगो रोगन का काम इंतहाई मुहारत और नफासत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो कराची वाले सोच रहे हैं खास तौर पर बाइक चलाने वालों का हिसाब किताब कितना बेहतर होगा, जेब कितनी हल्की होगी, ये जानते हैं कराची के शहरी नैयर से जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो नैयर, ये बताइए कि आप बाइक चलाकर कहाँ से आते हैं और कहाँ तक जाते हैं? मैं सरजानी से आता हूँ और नुमाइश मेरा रास्ता नुमाइश तक जो है मैं जाता हूँ। तो इस दौरान धूल, मिट्टी, गड्ढे, तो ये सबका मुझे सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना पेट्रोल लग जाता है? तकरीबन 200 रुपये का मैं रोज़ाना पेट्रोल डलवाता हूँ और इसके अलावा बाइक की मेंटेनेंस एक अलग है और इसमें ऑयल भी डलवाना पड़ता है, तो मेरा खर्चा। तो ग्रीन लाइन के आने के बाद क्या हिसाब किताब हो जाएगा आपका? ग्रीन लाइन के बाद 55 रुपये इसका टिकट है एक तरफ, और दूसरी जाने के मुझे दोनों पड़ जाएगा 110 रुपये एक दिन का। तो मुझे तकरीबन 2200 रुपये की बचत हो जाएगी। 2200 रुपये की बचत हो जाएगी। दैट्स रियली ग्रेट। कहाँ 6000 रुपये और कहाँ 2200। तो जनाब, सुरजानी से नुमाइश तक बाइक पर सफर करने वाला रोज बाइक पर 200 रुपये का पेट्रोल लगाता है। ग्रीन लाइन पर एक तरफ का किराया 55 रुपये है, यानी रोज के 110 रुपये। बाइक पर माहाना खर्च लगभग 5000 रुपये होता है, लेकिन ग्रीन लाइन पर माहाना खर्चा 2750 रुपये होगा, यानी बचत 2250 रुपये होगी। तो ग्रीन लाइन पर आए, बाइक की मेंटेनेंस का खर्च भी बचाएं। तो जिस तरह बात हो रही है कि वज़ीर आज़म आज ग्रीन लाइन बस के आजमाइशी सफ़र का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन मंसूबे के कई स्टेशन पर काम अब तक नामुकम्मल है। बोर्ड ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ जो स्टेशन है उसकी जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है, काम कितना नामुकम्मल नजर आ रहा है? इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस पर, और बोर्ड ऑफिस का जो ग्रीन लाइन का पॉइंट है, जो स्टेशन इन्होंने बनाया है, वहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि वैसे हम बहुत सारे स्टेशंस का हमने विजिट किया, वहाँ पे मरम्मती काम भी कर लिया गया, जो मशीन्स ख़राब हुई थी क्योंकि तामीराती काम ज़्यादा चलाए, लेकिन यहाँ पर अभी मरम्मती काम का आगाज़ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो एलिवेटर्स यहाँ पे लगाए गए थे, वो एलिवेटर्स की सीढ़ियाँ जो हैं वो गायब हैं, चोरी हुई हैं, और वो अब तक जो है वो दोबारा इंस्टॉल नहीं की गई हैं। इसी तरह इन एलिवेटर्स तक जाने के लिए जो स्टील की प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं, जिस पे चलते हुए इन एलिवेटर्स पे जाया जाता है, तो वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ग्रीन लाइन बस के ऐसे हैं कुछ स्टेशंस, वहाँ पर अब भी मरम्मती काम जो है वो किया जाना बाकी है। ये ज़रूर है कि आज इसका इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इसमें मुसलसल जो है वो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं उनकी दुरुस्तगी का काम जो है वो किया जाता रहेगा। जी, अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। कराची की ग्रीन लाइन बस का फेज़ 1 16 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन मंसूबे की तकमील की कई तारीखें सामने आई। मेगा मंसूबे में क्या क्या मराहिल आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कराची के शहरियों के लिए।
ट्रांसपोर्ट की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। एक ख्वाब जिसकी तकमील में बरसों लगे। ग्रीन लाइन मंसूबे का संग बुनियाद फरवरी 2016 में रखा गया। फेज 1 16 अरब 8 करोड़ की लागत से 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन अखराजात 26 अरब तक जा पहुँचे और मंसूबा भी 2017 के बजाय 2021 तक तूल पकड़ गया। 8 फरवरी को हम ये प्रोजेक्ट खोलने के लायक काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जून जुलाई के अंदर जो है मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर नहीं होने देंगे, उससे पहले ही करेंगे। पहले इसका रूट पावर हाउस सरजानी से नुमाइश तक था। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर बढ़ाकर जामा क्लाक तक किया गया। मंसूबे की तकमील में एम ए जिना रोड पर तारीखी इमारतों, बसों को चलाने के लिए सरमायाकारी सिंध हुकूमत की सतह पर इक़दामात का भी एक मसला बना। सुरजानी से नुमाइश तक फेज 1 मंसूबा 21 किलोमीटर तवील है, जिस पर 22 स्टेशन बने हैं। इब्तदाई तौर पर 1,35,000 लोगों को यौमिया सहूलत मिलेगी, जबकि मंसूबे की तौसी के बाद रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबे के फेज 2 पर काम अभी बाकी है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से आज ये सवाल हुआ कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस चला दी है, जबकि सिंध हुकूमत 3 साल में एक बस भी नहीं चला सकी, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हुकूमत की बसें आने की तारीख दे दी। भाई ये बता दें, अभी आपने इमरान खान के तो वादे याद करवा दिए। कराची को ट्रांसपोर्ट देने के लिए पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वज़राओं ने आज तक एक गाड़ी नहीं दे सके। सर ये तजाद क्यों है? 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद 2 महीने के अंदर 200 मजीद बसेस आएंगी। कराची वाले कहीं भूल ना जाए ग्रीन बस मंसूबा किसका था और पैसे किसने दिए थे, इसीलिए अलामती इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 3 महीने का काम मुकम्मल करने में 3.5 साल क्यों लगे। तख्तियाँ लगाने के शौकीन इमरान खान कौमी नौयत का कोई एक मंसूबा बता दे जो उनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। 3.5 साल जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। कराची नहीं, किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में इमरान खान कौमी नौयत का एक मंसूबा दिखा दे जो 3.5 साल में इसने शुरू किया हो। तख्तियाँ लगाना, तख्तियाँ बनाना, झूठ बोलना, झूठे दावे करना ये बड़ा आसान काम है। हमने सिर्फ बताना था आवाम को कि मंसूबा किसका है। 3.5 साल का अरसा गुजर गया, लोग भूल जाते हैं। और बुज़दार सरकार तेज रफ्तार लाहौर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अंडरपासेस और फ्लाईओवर की तामीर किस मरहले पर है, इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन मशार। लाहौर की सड़कों पर रोज बरोज बढ़ती ट्रैफिक, जिसकी रवानी को यकीनी बनाना आसान काम नहीं। बुज़दार सरकार ने इस मसले के हल के लिए चंद मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स कब मुकम्मल होंगे और हैं कौन से, आइए इस पे नजर दौड़ाते हैं। बाद अज़ वक्त ना बर वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे कबल अज़ वक्त। गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास भी इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके बारे में इंतजामिया का दावा है कि 9 माह की मुकर्ररा मुद्दत से 2 माह पहले इसे तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया और अब 2 हफ्तों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गुलाब देवी अंडरपास मुकम्मल है। अब उसकी जो फिनिशिंग टचेज होती है ना, जैसे उसकी दीवारों के ऊपर काम होना है, उसकी छत के ऊपर जो वो प्लास्टर वगैरह का काम होना है, उसका रोड वर्क वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और स्ट्रीट लाइट्स लगनी। दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शाहकाम फ्लाईओवर है, जिसकी तामीर पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च तो होंगे, मगर इंतजामिया का दावा है कि मार्च की बजाय फरवरी में अवाम इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक इसकी पायदारी इंटरनेशनल मयार की होगी। लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर्स की जो लाइफ है ये मिनिमम 50 ईयर्स होती है। 50 ईयर्स के बाद भी ये चलते हैं, ये नहीं कि 50 ईयर्स पे इनको कोई डिमोलिश कर दिया जाता है। 1 किलोमीटर तवील शेरावाला गेट फ्लाईओवर से मुतल्लिक भी हुकाम का दावा है कि 10 माह की दी गई मुद्दत से कबल मुकम्मल होगा और ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रास्ता मुयस्सर आएगा। मंसूबा के जल्द मुकम्मल होने के दावे पे लाहौरी कहते हैं, खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। वादे तो 4 साल से कर रहे हैं, वादे का क्या करें हम।
कभी मुमकिन हुआ है इनका वादा पूरा हुआ कोई? हमें तो खुशी होनी है अंडरपास बन जाए, लेकिन वक्त पे काम इनका मुकम्मल नहीं होता, लेट कर देते हैं हमेशा। तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स रवां साल जून में शुरू किए गए थे, जिनकी तकमील से ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रास्ता मुयस्सर आएगा। माजी में लाल शहबाज अंडरपास जैसे मंसूबे की ताखीर ने लाहौरियों को मुश्किल में डाले रखा और अब इंसामिया के इस दावे पर लाहौरी कहते हैं अगर इनके ये वादे वफा हो जाएं तो सफर आसान हो जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। सिंध की मातहत अदालतों में भर्तियों के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहार जारी किए बगैर भर्तियां की गई, टेस्ट हुए ना ही इंटरव्यूज। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की मातहत अदलिया में गैर कानूनी भर्तियों पर बाकायदा इसका जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया और तहरीरी हुक्मनामे में इस कमेटी की जो तफसीलात है वो भी सामने आ जाएंगी। अदालत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि तमाम जो उम्मीदवार थे उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, वो तमाम रिकॉर्ड भी रजिस्ट्रार को जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए दौरान समाअत के भर्तियों के लिए ना तो टेस्ट हुए, ना इंटरव्यूज हुए, ना इश्तिहार दिया गया। जबकि जो सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के वकील थे उनका ये कहना था कि 20 साल से यही तरीका इख्तियार किया जा रहा है मातहत अदलिया में भर्तियों का। अदालत इस चीज का भी जायजा लेगी कि क्या उस तरीके से इन्हें राब्ता तो नहीं किया गया। अब अदालत ने कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है जो सारे मामले की जांच करेगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। और अभी खबर ये है कि मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा है। सिंध और बलूचिस्तान की सनतों को कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक गैस नहीं मिलेगी। इसी की तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, स्वी गैस कंपनी ने आज सुबह जो एक फैसला करा और ये उनका कहना है कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि घरेलू सार्फिन की जो है तलब को पूरी किया जा सके, क्योंकि सर्दियों में उसमें मजीद इजाफा हो गया है। अब जो है सिंध बलूचिस्तान के तमाम कारखाने, फैक्ट्रियों और सनतों को जो है जनरल इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनको गैस की फराहमी नहीं की जाएगी। ये ताउक में सामने जो है फराहमी बंद की गई है, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जीरो रेटेड जो बरामदी सनतें उनको, उनके बिजली घरों को और फर्टिलाइजर कंपनियों को जो है गैस की फराहमी जारी रहेगी। SSGC ने जो है वो CNG स्टेशन को पहले ही 2.5 माह के लिए जो है गैस जो है बंद कर रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। पाकिस्तान में कारसाजी की सनत में $1 अरब की सरमायाकारी आ गई। नई 5 साला ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। 9 कार कंपनीज ने पैदावार शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, अब तक 9 कार कंपनियों की पैदावार जो है वो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। मजीद 4 कंपनियां ऑपरेशन का जल्द आगाज करेंगी और इनमें चाइनीज भी हैं, यूरोपियन और मलेशियन और साथ साथ कोरियन प्लेयर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो रहे हैं। और नई पॉलिसी के तहत अगले बजट में कारसाजी के लिए मुराद का ऐलान भी मुतवक्को है। पिछले साल भी कुछ मुराद दी गई थी और दस्तावेज के मुताबिक $1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी आ चुकी है और नई 5 साल ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी जो है उसके तहत मजीद सरमायाकारी एक्सपेक्ट की जा रही है। कारें, SUVs, लाइट और कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो भी पाकिस्तान में तैयार होंगी और साथ साथ पाकिस्तान से जो ऑटो पार्ट्स हैं वो तैयार होकर एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे और पाकिस्तानी सार्फिन को सस्ती छोटी कारों की फराहमी जो है वो पॉलिसी की तरजीह बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। और सदर आरिफ अलवी ने ऑनलाइन वोटिंग पर खदशात को मुस्तरद कर दिया। पेंशनर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत का कहना था कि पाकिस्तान में हैकिंग का खदशा किसी फिजाई हादसे से भी कम है। उन्होंने जिंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया। नादरा भी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट वोटिंग हो सके ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। वहाँ पर भी इशू है यही कि लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वोट डालने के लिए। अच्छा, यहाँ तो अब फिजिकली बंदा गया, बायोमेट्रिक हो गई, वरना तस्वीर हो गई, लोगों ने बैठकर डिसीजन कर लिया। अब जो बंदा है ही नहीं, इंटरनेट पर मौजूद है, तो जैसे नादरा आईडी क्रिएट कर रहा है किसी बंदे की, तो वोटिंग इज अ मच लेसर प्रोसेस। तो वो जो आईडी क्रिएट हो सकता है तो वोटिंग भी हो सकती है। हैकिंग की पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में जितनी हैकिंग आज तक हुई है, अभी हमारे सिस्टम्स कमजोर हैं, मगर पाकिस्तान में भी जितनी हैकिंग आज तक हुई है उससे कहीं ज्यादा रिस्क इस बात में है कि आप हवाई जहाज पकड़े और हवाई जहाज क्रैश हो जाए। सिंध हुकूमत की ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने की कोशिश नाकामी से दोचार हो गई। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस अहम कानूनी और आईनी एतराजात लगाकर वापस कर दिया। तफसील बता रहे हैं साथी एंकर फवाद जदी।
सिंध में गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने का पीपी सरकार का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत का ऑर्डिनेंस एतराज लगाकर वापस कर दिया है। इमरान इस्माइल के अहम एतराज़ात हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला एतराज़ ये है कि रेगुलराइजेशन का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया गया कि किस बुनियाद पर इमारतें कानूनी बनाई जाएंगी। इससे कमीशन को लामहदूद इख्तियारात मिल जाएंगे, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरा एतराज़ यह है कि ऑर्डिनेंस में काबिल इतलाक कवानीन की वजाहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के इबाहामात के खिलाफ फैसला दे चुकी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तीसरा एतराज़ ये है कि बेल्ट ऑफ एरिया की तारीफ भी मुहिम है, इसमें प्लैंड और अनप्लैंड एरियाज की वजाहत ज़रूरी है। इमरान इस्माइल ने यह भी एतराज़ किया है कि ऑर्डिनेंस का इतलाक सरकारी ज़मीन, रफाही प्लॉट्स, अवामी मकामात पर तजावुज़ात, नालों पर तामीरात वगैरह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में अवाम के हुकूक और जानों को खतरा लाहक होगा, जो कि आइन के खिलाफ है। गवर्नर सिंह ने यह भी कहा है कि गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई या कन्वर्ट की गई ज़मीन की रेगुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंह ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि वो माहिरीन की एक कमेटी कायम करे और ऑर्डिनेंस पर नजरसानी करे। आगे देखिए, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। अहम खबर आ रही है। FIA ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस का अबूरी चालान तैयार कर लिया, जो कि कल अदालत में जमा कराया जाएगा। शुगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ अबूरी चालान तैयार किया गया है। FIA कल अदालत में अबूरी चालान जमा कराएगा। आपको बताएं कि शहबाज फैमिली और मुलाजमीन समेत 17 अफराद चालान में नामजद किए गए हैं। चालान के मुताबिक रमजान शुगर मिल्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम के मुताबिक कोरोना वायरस की बार बार शक्ल बदलने से ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर हुआ है। सिर्फ वैक्सीनेशन ही वबा से बचा सकती है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से मजीद जानते हैं। जी दानियाल। 40,000 से ज़्यादा इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन हैं। ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ गया है, डेल्टा से मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि फासले ज़्यादा से भी ये लग सकेगी और थोड़े टाइम के एक्सपोजर से भी ये लग सकेगी आपके एक दूसरे को। टेस्ट कर रहे हैं PCR से, इसमें एस जीन ड्रॉप आउट है, और अगर है तो हमें एज्यूम करना है, हमें टोटल सिक्वेंसिंग नहीं करने की ज़रूरत। नंबर ऑफ केसेस प्रिडिक्टेड है कि इंक्रीज़ करेंगे पाकिस्तान में। शरह अमवात भी कम होंगी और फेफड़े को डैमेज करने की अहलियत भी होपफुली इसकी कम है। ये बहुत रैपिडली करेगी और हो सकता है अगली म्यूटेशन से अल्लाह ना करे कि विरुलेंस भी ज़्यादा हो और हमारी वैक्सीन बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाए। इसलिए ये जो टाइम विंडो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें इसको पूरे को अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके इसको हिस्ट्री बनाना है। और अब आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर पर छाई फिजाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 326 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर एक बार फिर आज दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में सबसे ज़्यादा 519 एयर क्वालिटी इंडेक्स डेविस रोड के अतराफ, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 501 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया है। आपको बताएं कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जिंदा जलाने का केस, पंजाब हुकूमत मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम सियालकोट के लिए रवाना कर दी गई। प्रोसिक्यूशन टीम तफ्तीशी अफसर और आला पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगी। प्रोसिक्यूशन को अब तक होने वाली तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी जाए वकुआ की वीडियोस का मुआयना भी करेगी। कमेटी के मुताबिक मुल्जिमान का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की कोशिश की जाएगी। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम शवाहिद इकट्ठे करने से मुतालिक हिदायत भी जारी करेगी। और अभी अफसोसनाक खबर देंगे कराची से, जहां सदर के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है मुबैना तौर पर खातून ने फ्लैट के मालिक को तेज धार आले से कत्ल किया और जिस्म के टुकड़े कर दिए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मुजफ्फराबाद में भी कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कंट्रोल लाइन चकोठी की जानिब मार्च किया। कश्मीरी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मार्च के शुरका भारतीय मज़ालिम के खिलाफ धरना भी देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में पहला नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खुल गया। 70 साला बशीरा बीबी ए फॉर एप्पल सीख कर खुशी से निहाल है। नदीम खान की रिपोर्ट।
तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। सरगोदा के पहले नॉन फॉर्मल स्कूल ने ये सच कर दिखाया। बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग खातून को भी इल्म की शमा रोशन करने का मौका मिल गया। 70 साला बशीरा बीबी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर रोजाना स्कूल आती हैं। वो ए फॉर एप्पल सीखकर इंतहाई खुश हैं। मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलमदाम, अलमदाग, बे बिल्ली, बे बलब, बे बकरी, बे भैंस। महकमा तालीम पंजाब के तहत चलने वाले इस स्कूल में तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। ये अम्मा जी हैं अनवरी बीबी, ये तकरीबन 60-65 साल इनकी उम्र है। पीछे देखें मेरी एक माँ बैठी हुई है बशीरा बीबी, ये भी तकरीबन 70 साल की हैं। मैंने इन्हें बोला कि आप ही, वो कहती हैं हमने आज तक स्कूल नहीं देखा तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ जी आप स्पेशली ज़रूर आएँ। जिला भर में 1 लाख से जायद बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स ऐसे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए नादिर और नायाब मौका है। नदीम खान, समा, सरगोधा। सिक्योरिटी वफ्द की वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात हुई है। वजीर दाखिला ने ऑस्ट्रेलवी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, देखिए एक बड़ा अहम मुलाकात है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना है, उससे पहले जो सिक्योरिटी वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंचा है और वजीर दाखिला शेख रशीद से उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान भी इस वक्त के हमरा थे। वजीर दाखिला ने टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। ऑस्ट्रेलियन टीम की सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेख रशीद ने इस वक्त को ये भी कहा है कि सिंध और पंजाब के इदारों से मुकम्मल राब्ता है, तमाम कोऑर्डिनेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। वजीर आजम का भी हवाला दिया गया इस मुलाकात में कि वजीर आजम खुद साबिक क्रिकेटर है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी शायकीन चाहते हैं कि 24 साल बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मुकाबले हों। और में ये मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्टर E11 की झुग्गियों में रहने वाली खातून की आर्जी दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस अथर मनिल्ला ने CDA को झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन से रोक दिया। सोहेल रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सोहेल, क्या दरख्वास्त की गई थी खातून की जानिब से? देखिए E11 झुग्गियों में रहने वाली खातून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि CDA की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और उन्हें बेघर किया जा रहा है। इस पर पहली समाअत के बाद ही चीफ जस्टिस अथर मनिल्ला ने CDA को मंगल तक इस ऑपरेशन से रोक दिया है और सारे मामले के ऊपर अदालती मामलीन भी मुकर्रर कर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस सिलसिले में आपने आगाह किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।